हाय गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज़ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर आप सभी को पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि पाई नेटवर्क से रिलेटेड सबसे पहले हम ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको हमारे थ्रू देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा अपडेट्स कर रहा है। तो मैं मोस्टली 2 वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। और सारे अपडेट्स तुरंत जानने के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलता है, फिर हम यूट्यूब वगैरह पे अपडेट करते हैं। तो जितने भी मेरे हैंडल्स है, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सारे अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे मिलते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे एक फुटेज शेयर की जा रही है जिसमें प्राइस इज़ इन द स्मॉलेस्ट टोकन यूनिट करके बताया जा रहा है। और यहाँ पे पाई विद 7 डेसिमल्स करके है। 7 डेसिमल्स क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। और वहाँ पे 7 डेसिमल्स के प्लेसेस के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है। आप यहाँ पे 0 काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको 7 ज़ीरोज़ देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि 1 CR, मतलब 1 CR के आसपास का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इक्वल्स टू 1 पाई करके है। तो इस तरीके से है। ये क्या है, इसको मैं बेसिकली समझाता हूँ। तो सिंपल लॉजिक को यहाँ पे हम समझें तो एक USDT क्या होता है, 100 सेंट्स होता है, ये सबको पता है। 1 INR क्या होता है, 100 पैसे होता है। 1 पाउंड क्या होता है, 10 पेंस होता है। ठीक है। 1 BTC क्या होता है, वो आप देख पाओगे, सतोशी होता है। कितने सतोशी होता है वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। 10 लाख के आसपास ये सतोशी हमें देखने को मिल रहे हैं। 10 लाख नहीं, ये 10 CR के आसपास है। ठीक है। कितने जीरो है, 3 3 6 7 8। ठीक है, 10 CR के आसपास है। उसके बाद 1 XRP यहाँ पे आप देख पाओगे, जो कि हमें 10 लाख के आसपास देखने को मिलता है। 10 लाख क्या है, ड्रॉप्स है। तो यहाँ पे आपने एक डेफिनेशन देखी कि 1 USD कितने सेंट्स होता है, 1 INR कितने होता है, उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे यही सेम तरीका है पाई को कंसिडर करने को लेके। तो 1 पाई कितना है वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ठीक है। और स्क्रीन पे कितना है तो CR के आसपास है, 1 CR पाई यूनिट्स के आसपास है 1 पाई। ठीक है, प्रॉपर आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है जो पाई विद 7 डेसिमल्स है। तो इस तरीके से पाई होने वाला है पावरफुल, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। होता है ना कि आपको कहीं पे पेमेंट करनी होती है तो आप ऐसे ही पेमेंट करते हो, जैसे पहले के टाइम पे था कि 1 पॉइंट समथिंग आप पे करते हो। कहीं कहीं पे होता है ना कि आपका 96.3 रुपीज़ लगा है, तो आप ये QR से स्कैन करते हो तो आपको उतना ही पे करना पड़ता है। तो सेम तरीके से पाई के फॉर्म में भी वैसा ही होने वाला है। जितने का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उतना आप सेंड कर पाओगे। हर बार थोड़ी सेम ही मतलब अमाउंट का प्रोडक्ट होगा। मान के चलो 20 पाई है तो 20 का थोड़ी होगा, क्या पता कभी 20.57 पाई का हो, तो सिचुएशन में ऐसे ये काम आएगा। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ आपको जानना है तो मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट वगैरह कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाई नेटवर्क ने अनलॉक किया है, उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट किया है। ये 21 अप्रैल का डेटा है और यहाँ पे 7.3 मिलियन पाई जो हुए हैं, अनलॉक हुए हैं। और यहाँ पे फ्रेश सप्लाई हमें देखने को मिलती है सर्कुलेशन के बिहाफ पे। और इसका जो वैल्यूएशन है 7.6 पाई का, वो है $1.2 मिलियन के आसपास, 1.2 USD, ठीक है, डॉलर के आसपास, जो हमें स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अभी किस तरीके से अनलॉक वगैरह हो रहा है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें अनलॉक होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर फुटेज आप देख पाओगे। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाई नोड हैज़ जस्ट रिलीज अ न्यू वर्जन। पाई नोड ने अभी जस्ट रिलीज़ किया है नया वर्जन, वो भी डॉकर हब के ऊपर। और यहाँ पे मैनेट जो है रिले करता है V1.0 P22.1। तो ये क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये 8 घंटे मतलब अपडेटेड जस्ट 8 आवर्स अगो। ठीक है, 8 घंटे पहले इसको अपडेट किया गया है। और ये जो डेटा है ऑफिशियली हमें सिस्टम के थ्रू देखने को मिला है। और सिस्टम कौन सा, पाईको टीम का सिस्टम। ठीक है, अब मैं फुटेज में दिखाऊँ तो पाई नेटवर्क /पाई नॉट डॉकर का आप देख पाओगे, बाय पाई नेटवर्क करके है। अपडेटेड अबाउट 8 आवर्स को, 8 घंटे पहले हुआ है। डाउनलोडर्स आप देख पाओगे। और यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट में मैनेट रिले आपको देखने को मिलता है, जो कि V1.0 P22.1 का देखने को मिलता है। कब अपडेट हुआ है और ये पाईको टीम द्वारा है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि पाई नॉट का अभी जो नया वर्जन है वो डॉकर पे हमें देखने को मिल चुका है। और सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है जो मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आ चुका है विटालिक की तरफ से, जो कि इथीरियम के फाउंडर हैं। इन्होंने इथीरियम के बारे में क्या लिखा है, इथीरियम इज़ नॉट
built to compete with high frequency trading platform or be a fasted chain. इथीरियम, अगर आप ये सोच के देख रहे हो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी या फास्टेस्ट चेन देखने को मिलेगी, तो स्पेसिफिकली इसके लिए बिल्ड नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है, उन्होंने लिखा है इट्स मीन टू बी सिक्योर चेन। इथीरियम वाले चाहते हैं, विटालिक बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो इथीरियम कॉइन है ये बेसिकली एक सेफ चेन पे वर्क करे, ठीक है, द डिसेंट्रलाइज चेन। और वो चेन क्या है, डिसेंट्रलाइज चेन है, द चेन यू कैन रिलाई ऑन, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो कि यहाँ पे आपका कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला और ये बहुत ही सेफ होने वाला है और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये चीज़ आई होप आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे परफेक्ट एंड ऑल एनकम्पासिंग इकोसिस्टम, इसका मतलब ये है कि अभी पाई नेटवर्क किस तरीके से हर एक कैटेगरी की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रहा है। 150 प्लस एप्लीकेशंस हमें रेडी होती हुई देखने को मिलती है मैनेंट के ऊपर, जो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एंटरटेनमेंट पर्पस की जो एप्लीकेशंस है, ट्रैवलिंग पर्पस की जो एप्लीकेशंस है, पेमेंट्स को लेके हो गया या और अदर कैटेगरी की हो गई, सोशल मीडिया वगैरह या कुछ भी, हर कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब ये है कि पाई चाहता है कि हमारा जो कॉइन है पूरे ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करे और अगर हमें कुछ भी चीज़ बाय करनी है तो पाई कॉइन के बिहाफ पे हम कोई भी चीज़ इजीली बाय कर सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली ये अपनी सोच या गोल को लेके चल रहे हैं और इसीलिए पाई आप देखोगे आने वाले समय के अंदर पूरे ग्लोबल लेवल पे हिट होगा और एक समय आएगा जब आपको पाई का प्रॉपर जो जीसी वैल्यूएशन है वो भी देखने को मिल जाएगा और वो इसी के बिहाफ पे होने वाला है। और अब पाई को लेके एक स्टेटमेंट चल रही है कि पाई अब सिर्फ और सिर्फ माइनिंग कॉइन नहीं बनेगा, अब ये धीरे धीरे करके आप देखोगे नई नई चीज़ें यहाँ पे आरपीसी के थ्रू इंट्रोड्यूस होती जा रही है और भी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, जिससे कि पाई का जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, जिससे कि आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत पावरफुल आपको ये क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलने वाली है। ओके, अब हम चलते हैं आखिरी अपडेट की तरफ। आखिरी अपडेट आ चुका है इंडिया की तरफ से और यहाँ पे फ्रॉड केसेस की बात की जा रही है इंडिया के अंदर और वो हुआ है डिजिटल पेमेंट्स के बिहाफ पे, जिसमें यूपीआई है, आईएमपीएस है, नेफ्ट है, ठीक है, और भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन बेसिकली पेमेंट मेथड्स हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि 2021 में जो फ्रॉड हुए थे 2.6 लाख के आसपास हुए थे और 2025 में 28 लाख हुए थे, ठीक है, और ये आरबीआई का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो लॉसेस हैं 551 करोड़ से लेके 22,900 करोड़ तक का हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कितने लोग थे और कितने अमाउंट का यहाँ पे लोगों का लॉस हुआ है और वो कैसे हुआ है ऑनलाइन के बिहाफ पे। तो यहाँ पे लिखा है येट मैनी स्टिल थिंक क्रिप्टो इक्वल्स टू फ्रॉड। अभी भी बहुत सारे लोग इसको लेके सोचते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशंस को, क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व नहीं है या जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे, तो अगर वो नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ऑनलाइन क्रिप्टो के थ्रू लोगों का इतना फ्रॉड हो गया या ऑनलाइन चीज़ों से इस तरीके से इतना फ्रॉड हो गया, तो वो लोग डर जाते हैं कि नहीं यार ये जो इंडस्ट्री है ये फ्रॉड इंडस्ट्री है। बट रियलिटी क्या है, ये जो इंडस्ट्री है प्रॉपर नॉलेज वाली इंडस्ट्री है। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी तब आप यहाँ पे सस्टेन कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक, उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्रिप्टो इक्वल्स टू फ्रॉड नहीं है, ठीक है। जो रियल इशू है वो है स्कैमर्स नॉट टेक, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो रियल बेसिकली स्कैमर्स नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल चीज़ है वो है इशू कि हम समझ नहीं पाते एक्चुअल चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करना है। अगर हम उस चीज़ को समझना चालू करते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे इसको वर्क किया जाता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और प्रॉपर यहाँ पे आपको सारा चार्ट भी देखने को मिलता है कि 2021 में कितना था, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट कितनी हुई है, आरबीआई ने जो रिपोर्ट करके प्रॉपर डेटा निकाला है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू ये निकल के आया है। और यहाँ पे कितना वैल्यूएशन में फ्रॉड हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 2025 तक का डेटा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। तो मैं सिंपली आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप नॉलेज पे काम करो। नॉलेज पे आप काम करोगे तो आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी की बात को एकदम से नहीं मानना है, अपनी रिसर्च करनी है, सब भी चीज़ों को समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन लेना है। और मैं भी अपने चैनल के थ्रू आपको एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं और आप किसी का भी कंटेंट देखो समझो, बट करना आपको अपना ही है, सब कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट्स में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर देना। एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।